इगलास के एलवी के स्कूल में दैनिक जागरण की साइबर जागरूकता का कार्यशाला का आयोजन किया। आज की डिजिटल होती दुनिया में इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसके साथ साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। साइबर लुटेरे लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसी खतरे से समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से दैनिक जागरण द्वारा लुटेरा ऑनलाइन सतर्क रहें कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को एलवी के सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में साइबर जागरूकता का कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपयोगों के बारे में शिक्षित करना था। कार्यशाला में पुलिस विभाग के साइबर सेल प्रभारी एसआई अमित कुमार ने छात्रों को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकारों जैसे ऑनलाइन फिशिंग, सोशल मीडिया धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर स्लेवरी और अन्य ऑनलाइन खतरों में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कैसे अपराधी आकर्षक ऑफर, झूठे वादे और भावनात्मक ब्लैकमेल के माध्यम से लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। छात्रों को सुरक्षित रहने के महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए इंटरनेट मीडिया पर मजबूत पासवर्ड, संदिग्ध लिंक से बचने, व्यक्तिगत जानकारी अनजान व्यक्ति को न देने, सोशल मीडिया प्रोफाइल को सार्वजनिक न करने और किसी भी अनजान व्यक्ति को फॉलो न करने के संबंध में जागरूक किया। उन्होंने बताया साइबर क्राइम की घटना की शिकायत 1930 पर दर्ज करा सकते हैं। कार्यशाला में छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साइबर सुरक्षा से संबंधित अपने प्रश्न और दुविधा को साझा किया। संचालन राहुल उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर सोशल मीडिया प्रभारी अवधेश कुमार, एसआई रुचि तोमर, दीपेंद्र कुमार, अनुज कुमार, सलीम आदि थे। साइबर सुरक्षा है सामूहिक जिम्मेदारी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंस्पेक्टर कोमल सिंह ने कहा कि साइबर सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और हर व्यक्ति को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत बैंक खाते की जानकारी, अपना पता ऑनलाइन माध्यम से किसी भी अनजान व्यक्ति को न दें। दैनिक जागरण की मुहिम लुटेरा ऑनलाइन सतर्क रहे और यह संदेश आज के डिजिटल युग में बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट के नाम से ठगी करने का नया फंडा अपनाया जा रहा है। पुलिस कभी भी किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। उन्होंने छात्र छात्राओं को वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने वाली घटनाओं से अवगत कराते हुए जागरूक करने की बात कही। जागरण की कार्यशाला है उपयोगी। एलबी के स्कूल की डायरेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए दैनिक जागरण की पहल की सराहना की और कहा कि विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए यह कार्यशाला बहुत उपयोगी है। यह अभियान साइबर अपराधों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विद्यार्थी कार्यशाला में प्राप्त जानकारियों का उपयोग करके खुद को और अपने परिवार के साथ अन्य लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाएंगे। मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। तो स्थिति पिछली साल की थी, आज की स्थिति तो मैं देख रहा हूँ अभी पिछले कुछ दिनों में 3-4 केस 60 लाख, 50 लाख, 65 लाख, 85 लाख, 50 लाख के, मतलब हमारे जिले में एक एक आदमी से इतनी मोटी घटनाएं हुई। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाली लड़ाई साइबर अपराध के प्रति बहुत तेज होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ऐसे अपराधों से कैसे बचा जाए, उसी साइबर अपराध से जागरूकता के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। और उसी क्रम में अब हमारे दैनिक जागरण अखबार है, मेरा सबसे प्रिय अखबार है दैनिक जागरण में से, तो वो भी शामिल हो गया है। तो कुल मिला के हम ये कहें कि साइबर अपराध एक परिभाषा के तौर पर कहा जाए तो साइबर अपराध उन अपराधों को कहते हैं जो अपराध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, वो साइबर अपराध कहलाते हैं। साइबर अपराध के बारे में साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया है। साइबर अपराध दो तरह के होते हैं, एक तो फाइनेंशियल अपराध होते हैं, दूसरे सोशल मीडिया अपराध। तो फाइनेंशियल अपराध के बारे में साहब ने बताया कि हम अपने जो अपराध हो रहे हैं उसमें अपने लॉक हैं और अपने एक आधे सेफ्टी फीचर है उन्हें डाल के रोकें। लेकिन मैं थोड़ा मैं बच्चे बैठे हैं तो इसमें सोशल मीडिया अपराध के इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं मुकदमों की विवेचना कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि जैसे बनाना होता है वो अपने अकाउंट को पब्लिक रख सकते हैं और उससे वो अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर अपने अकाउंट को प्राइवेट रखेंगे तो आप सेफ रहोगे,
अन्यथा अगर आपने अपना अकाउंट को पब्लिक रखा तो आपके अकाउंट का मिसयूज किया जा सकता है। आपके अकाउंट से डाटा को चुरा करके आपके नाम से फेक अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है, या फेक अकाउंट बना करके आपको डिफेम किया जा सकता है। और कई केसेस ऐसे आते हैं कि आपके नाम से अकाउंट बना करके आपके परिचित परिजनों से या परिचित जनों से मनी की डिमांड की जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें अपने अकाउंट को प्राइवेट रखना। दूसरी बात क्या आती है कि हम लोगों को उन्हें अपने फॉलो लिस्ट में रखना है जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की रिक्वेस्ट आई आपके पास, उसमें लिखा है ये फला लोगों का कॉमन फॉलोअर है तो उसको भी आप फॉलो कर लें। आप भली भांति एक बार जान ले कि जिस फॉलो रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं कि क्या आप उसका बैकग्राउंड जानते हैं, वो कैसी मानसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसकी मानसिकता क्या है, वो क्रिमिनल तो नहीं है कोई, या उसकी मानसिकता आपके प्रति खराब तो नहीं है। आप ये चीज भी जरूर जान लें और तब जाके उसको आप फॉलो करें। तीसरी बात आती है अपने इंस्टाग्राम पर आप लोग, हमने कई बार देखा है ऐसे केसेस आते हैं कि सर मुझे बहुत सस्ते में एक ऑफर मिला, मार्केट वैल्यू से कम कीमत में एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने के लिए मुझे वहां पे एक ऐड देखा और जैसे ही मैंने उस ऐड पे क्लिक किया तो मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि आपका जो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है वो कोई शॉपिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, वो केवल और केवल आप लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने का और मनोरंजन का प्लेटफॉर्म है। वहां आपको शॉपिंग करने से बचना है, क्योंकि वहां आपको बहुत सारे ऑफर मिलेंगे कि आपको आईफोन मात्र 20,000 में मिल जाएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करिए, अभी शॉप करिए, शॉप नाउ क्लिक करिए और आपको 20,000 में आईफोन मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको मार्केट वैल्यू से इतने कम रेट में कोई भी चीज कभी कहीं नहीं मिलेगी। वो केवल और केवल आपके साथ झांसे दे करके स्कैम करने वाला होता है। तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक दोनों एक ही चीज है, प्लेटफॉर्म अलग अलग बना दिए लेकिन ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म से आपको बचना है कि आपको ऐसे लुभावने ऑफर अगर आते हैं उनसे आपको बचना है, उनके झांसे में बिल्कुल नहीं आना। दूसरा प्लेटफॉर्म मैंने बताया फेसबुक। फेसबुक जो यूज करते हैं, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, जब हम फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते समय हम लोग क्या करते हैं, हम वहां पर पे अपना एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल बर्थ प्लेस, एक्चुअल वर्क प्लेस, सारी चीजें हम एक्चुअल भरते चले जाते हैं। आप ये चीज जान लीजिए कि जो हमारा फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, जो फेसबुक हमारा प्लेटफॉर्म है, वो वहां हमारा कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है कि हमें वहां अपनी एक्चुअल जानकारी शेयर करनी है सारी। तो वहां कोशिश करिए आप अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ना फिल करें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा नेम और हमारी अगर मेल आईडी किसी को मिल जाती है तो वो हमारे अकाउंट को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है, हमारे अकाउंट में घुस करके हमारे डाटा को चुरा सकता है और उससे हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल नहीं डालनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और अपने फेसबुक अकाउंट को कैसा रखना है, आपको लॉक रखना है। वहां प्राइवेट का ऑप्शन नहीं आता, उसमें फेसबुक प्रोफाइल को आप लॉक कर सकते हैं।